Hello everyone, welcome back to my channel. Today in this video lecture we are going to discuss chapter 8 insecticides from the book Fundamental of Agriculture Arun Katan volume 2, and today this is the 7th part of this video lecture. If you have not watched the previous parts, then you can visit to the channel playlist and watch it. So in today's session we are going to discuss about some important points regarding the classification of spray volume, and after that we will do some numericals related to the insecticides, and after that we will we do a quick revision of this chapter because this is one of the most lengthiest chapter of this book and it is also important, so we can do a quick revision of this chapter. So before starting the video, make sure you have subscribed this channel and press the bell icon. So here we start the chapter, but before that we do a quick recap, a quick revision of the earlier portion of the chapter. So earlier video में we have already discussed about the different types of formulations prepared for insecticide. Whenever we are going to prepare insecticide, what we can do, we formulate it, and during the formulation the most important thing in formulation is toxicants and inert matter or inert material, which we also known as additives. तो इंसेक्ट की फॉर्मुलेशंस में टॉक्सिकेंट्स और इनर्ट मैटर होना बहुत ज़रूरी होता है. आफ्टर दैट फॉर्मुलेशंस के 3 टाइप्स थे, हमने डिस्कस करता सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस. तो जब ये जो गैसियस फॉर्मुलेशंस होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ फ्यूमिगेंट. गैसियस फॉर्मुलेशंस को फ्यूमिगेंट बोला जाता है. अगर हम बात करते हैं सॉलिड फॉर्मुलेशंस की, तो सॉलिड इंक्लूड्स ड्राई, डस्ट फॉर्म एंड द अदर वन इज़ ग्रेन्यूल्स. तो सॉलिड फॉर्म्स जो होती हैं डस्ट और ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं. वेरस लिक्विड की अगर बात करें, लिक्विड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस आते हैं, लाइक इमल्सिफाइंग कंसनट्रेट, जिसको हम शॉर्ट में ईसी बोलते हैं, दैट इज़ इमल्सिफाइंग कंसनट्रेट, ईसी. इसके अलावा सॉल्यूशन आता है, दैन सस्पेंशन. Suspension is one of the important liquid type of formulation. Then foam, mist, fog, aerosol आते हैं. इनमें साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर हम बात करते हैं साइज़ की हिसाब से, तो एरोसॉल्स जो होते हैं, एरोसॉल का साइज़ सबसे छोटा होता है, दैट इज़ अराउंड 0.1 to 50 माइक्रोन. दिस इज़ द साइज़ ऑफ एरोसॉल. आफ्टर दैट फॉग का साइज़ कंपेरेटिवली एरोसॉल से बड़ा होता है, इट इज़ अराउंड 1 to 50 माइक्रोन. और अगर हम बात करते हैं मिस्ट की, तो जो मिस्ट होती हैं उसका साइज़ इन सबसे बड़ा होता है. तो मिस्ट का जो साइज़ होता है इट इज़ अराउंड 50 to 150 माइक्रोन. सो द स्मॉलेस्ट वन इज एरोसॉल, फॉलोड बाय फॉग एंड लास्ट इज मिस्ट. सो दे ऑल वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लिक्विड type of formulations. Now we come on the main topic of the of this video lecture, that is the classification of spray volume. Whenever we are going to spray some insecticide in field, how much volume of insecticide we use for spray, on the basis of this thing there are 3 types of spray volume. 3 टाइप के spray volumes available हैं. The first one is high volume spray, second low volume spray, and the last one is ultra low volume spray, which is also known as low volume concentration spray. That is LVC or ULV and LVC. तो फर्स्ट हम पहले देख लेते हैं हाई वॉल्यूम स्प्रे के बारे में. देखते हैं, जैसे नाम ही है इसका इंडिकेट कर रहा है हाई वॉल्यूम, मीन्स हम यहाँ पे फील्ड में अगर हम 1 हेक्टेयर लैंड में स्प्रे करना चाह रहे हैं, सो वी हैव टू रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द इंसेक्टिसाइड. तो यहाँ पे एटलीस्ट मोर देन 400 लीटर्स इंसेक्टिसाइड की रिक्वायरमेंट होगी. दैन दिस कंडीशन इज़ नोन एज हाई वॉल्यूम स्प्रे. तो हाई वॉल्यूम स्प्रे में पर हेक्टेयर, ये हमारा लैंड जो है 1 हेक्टेयर में है, तो पर हेक्टेयर वी नीड मोर देन 400 लीटर्स ऑफ लिक्विड स्प्रे. सो दिस इज हाई वॉल्यूम स्प्रे. एंड द नेक्स्ट वन इज़ लो वॉल्यूम स्प्रे. लो वॉल्यूम स्प्रे में क्या होता है कि 1 हेक्टेयर लैंड में हमको 5 to 400 लीटर्स ऑफ स्प्रे की ज़रूरत पड़ती है. तो हाई में मोर देन 400 है, लो में जो है, लो को आप समझ सकते हैं मीडियम रेंज है, इट इज़ रिफर्ड एज मीडियम रेंज. तो आपको मीडियम रेंज का ध्यान रखना है. मीडियम रेंज कितनी है, दैट इज़ 5 to 400 लीटर्स पर हेक्टेयर.
अगर हम बात करते हैं एरियल डोज और ग्राउंड डोज में, तो इसमें वेरी होती है। एरियल डोज का मतलब जो हम नॉर्मल अपनी लीव्स या स्टेम्स के ऊपर स्प्रे करते हैं, दैट इज इन दैट कंडीशन वी आर गोइंग टू टेक 15 to 75 लीटर्स पर हेक्टेयर। और अगर ग्राउंड डोज यूज़ करनी है, मीन्स हमको सॉइल ट्रीटमेंट देना है, देन वी गो फॉर समवट more amount of dose, that is 100 to 200 liters per hectare। so एरियल के लिए स्प्रे अमाउंट कम है और ग्राउंड डोज जो है वो ज़्यादा होता है। एरियल डोज इज़ 15 to 75 एंड ग्राउंड डोज इज़ 100 to 200 लीटर्स पर हेक्टेयर। और ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो वेरी करता है 5 to 400 लीटर्स पर हेक्टेयर। तो ये जो मीडियम रेंज है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना ज़रूरी है। अगर 5 से कम होगा, अगर लेस देन 5 आ गया, 5 से कम स्प्रे करेंगे, दैट इज़ रिफर्ड एज अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे। और 400 से अगर ज़्यादा हो रहा है, 400 से अगर ज़्यादा है, दैट इज़ रिफर्ड एज हाई वॉल्यूम स्प्रे। अब आते हैं नेक्स्ट, जो लास्ट कैटेगरी है ULV, दैट इज़ अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे और रिफर्ड एज लो वॉल्यूम कंसंट्रेशन स्प्रे। इन दैट कंडीशन वी यूज़ वेरी लेस अमाउंट ऑफ लिक्विड इंसेक्टिसाइड फॉर स्प्रे पर्पज, दैट इज़ अराउंड लेस देन 5 लीटर्स पर हेक्टेयर। और जनरली यहाँ पे जो वाटर मतलब यहाँ पे जो हम फॉर्मुलेशंस में इतना लेस इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं, तो ये जनरली हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जनरली जो एरियाज़ बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, या फिर कह सकते हैं जहाँ पे वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे वाटर स्केर होता है, पानी कम होता है, वहाँ पे उन कंडीशंस में हम ULV मेथड यूज़ करते हैं। ULV में क्योंकि स्प्रे वॉल्यूम बहुत कम है, लेस देन 5 लीटर्स पर हेक्टेयर यूज़ हो रहा है, तो जनरली इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज वाटरलेस स्प्रेइंग। यू कैन नोट डाउन अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे ऑल्सो नोन एज वाटरलेस स्प्रे बिकॉज ऑफ इट्स फॉर्मुलेशन, क्योंकि इसमें वाटर बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ हो रहा है, इसका स्प्रे वॉल्यूम लेस देन 5 लीटर्स पर हेक्टेयर है, दैट इज़ व्हाई इट इज़ नोन एज रिफर्ड एज वाटरलेस स्प्रे। After that, the important points regarding this is, okay, ULV less than 500 liquid is okay. Here quantity of formulation is less than 5 liters per hectare and more concentrated formulation is used without diluting with water, क्योंकि यहाँ पे वाटर के संग कोई डाइल्यूशन नहीं होता, ठीक है, वाटर के संग कोई डाइल्यूशन नहीं है, ये हम पहले देख रखे हैं, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, वाटरलेस स्प्रे बोलते हैं। To compensate the low small volume, it is required to break down the concentration into extremely fine particles. At the time of spray, जब भी हम इस स्प्रे करते हैं तो यहाँ से जो नोज़ल के थ्रू जो वॉल्यूम निकलता है, लिक्विड स्प्रे होता है, उसका जो पार्टिकल साइज है वो बहुत ज़्यादा फाइन होता है, एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स होते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ULV स्प्रेड बाय एयरक्राफ्ट, ठीक है, एयरक्राफ्ट का यूज़ करके हम ULV मेथड यानी अल्ट्रा लो वॉल्यूम मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ये हम इसके लिए हम यूज़ करते हैं मैलाथियन इंसेक्टिसाइड 95% AI, ये इसकी स्ट्रेंथ दी गई है। इन अवर कंट्री ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर इक्विपमेंट ULV स्प्रे इज जनरली यूज इन एरियल स्प्रे, तो प्रॉपर इक्विपमेंट ना होने की वजह से हम इसका एरियल स्प्रे करते हैं। एरियल स्प्रे हम किसकी हेल्प से करते हैं, यहाँ पे फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर की हेल्प से करते हैं। और ग्राउंड में अगर करना है तो ग्राउंड के लिए एक SP's मॉडिफाइड मिस्ट ब्लोवर या नैपसेक स्प्रे होता है, ठीक है। तो ये ब्लोवर और नैपसेक स्प्रे जो होता है ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ हो रहा है आजकल, ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज है। नैपसेक जो होता है जनरली हम इसको अपने बैक साइड में इसको सपोर्ट के लिए रख लेते हैं, बैक साइड में सपोर्ट प्रोवाइड करके इसको फील्ड में स्प्रे करते हैं, दैट इज़ नैपसेक स्प्रेयर। तो ये हमारा था वॉल्यूम्स के हिसाब से क्लासीफाई करना, तो 3 वॉल्यूम्स के हिसाब से हमने क्लासीफाई कर दिया। हाई, इनमें आपको जो मेन याद रखना है दैट इज़ द वॉल्यूम कितना है वो याद रखना है, ठीक है। सो हाई में 400 लीटर्स और ये मीडियम कैटेगरी है 5 to 400 की, और अल्ट्रा में लेस देन 500। अल्ट्रा वाले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्टली MCQs में इनके जो इनकी अमाउंट है, कितना वॉल्यूम स्प्रे हो रहा है, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये हमारे जो था क्लासिफिकेशन डन हो गया है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जो है न्यूमेरिकल्स, कैलकुलेटिंग रिगार्डिंग द फॉर्मुलेशंस। यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला आपको याद रखना है और एक ही फॉर्मूले से आपकी पूरी वीडियो में जितने भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे आज, वो सारे क्वेश्चन सिर्फ एक फॉर्मूले से सॉल्व होने वाले हैं। तो फॉर्मूला क्या है उसको पहले हम देख लेते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फॉर्मूला
ऑफ फॉर्मूला रिलेटेड टू इंसेक्टिसाइड कैलकुलेशन। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा दैट इज़ अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड यूज़, कितना अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड हमको यूज़ करना था वो चीज़ बराबर होती है। तो ये फ्रैक्शन बनेगा, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शंस कंसिस्ट टू पार्ट्स, जो ऊपर हम लिखते हैं दैट इज़ न्यूमिनेटर और जो नीचे हम लिखते हैं दैट इज़ डिनोमिनेटर। तो ऊपर जो न्यूमिनेटर होता है वहाँ पे जो चीज़ हमको रिक्वायर है वो आएगी और जो चीज़ हमको गिवन है दैट कम्स अंडर डिनोमिनेटर। तो हमको जो चीज़ रिक्वायर है दैट इज़ टोटल स्प्रे, कि हमको टोटल स्प्रे कितना करना है, टोटल स्प्रे कितना करना है वो हमारे ऊपर आ गया। मल्टीप्लाई कर देंगे उसको हम परसेंटेज ऑफ स्ट्रेंथ, उस स्प्रे की उस स्ट्रेंथ कितनी है। जनरली जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ जो होती है वो परसेंटेज में हम लेंगे और ये क्वेश्चन में हमको AI जो होता है ना एक्टिव इंग्रेडिएंट, इसकी फॉर्म में दी होती है। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट ही हमारा स्ट्रेंथ कहलाता है। और नीचे अब ये फॉर्मूला जो हम बना रहे हैं यहाँ पे नीचे जो आएगा डिनोमिनेटर में वो गिवन आएगा, गिवन स्ट्रेंथ कितना है। तो कोई भी इंसेक्टिसाइड का गिवन स्ट्रेंथ कितना है, गिवन परसेंट स्ट्रेंथ दैट इज़ ये। तो ये हमारा फॉर्मूला है, दैट इज़ द फॉर्मूला। कितना अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड हमको चाहिए ये हम निकालेंगे, टोटल स्प्रे मल्टीप्लाई बाय परसेंट स्ट्रेंथ डिवाइड बाय गिवन स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने वेरिएबल्स हैं। ये हमारा, अगर हम वेरिएबल्स देखें, वेरिएबल्स को काउंट करें तो अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड ये हमारा पहला फैक्टर है, टोटल स्प्रे ये हमारा दूसरा है, परसेंट स्ट्रेंथ जो रिक्वायर है दैट इज़ ये हमारा दूसरा हो गया, और नीचे और डिवाइडेड बाय जो है गिवन परसेंट स्ट्रेंथ ये हमारा ओके ये तीसरा है यानी कि फोर्थ हो गया। तो यहाँ पर टोटल 4 फैक्टर्स आपको दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन में आपको कोई चारों में से कोई एक फैक्टर नहीं दिया होगा और आपको वो कैलकुलेट करना होगा विद द हेल्प ऑफ अदर। अगर हम मान लें कि हमको अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड निकालना है तो हमें बाकी फैक्टर्स को यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमको सपोज़ गिवन स्ट्रेंथ ही नहीं दिया, यानी फोर्थ फैक्टर हमको नहीं दिया, बाकी सब गिवन है, तो बाकी सब भी निकाल सकते हैं अगर एक आपके पास मिसिंग है। तो क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आपको दिए होंगे कि अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड का फॉर्मूला लगाना है और 4 फैक्टर्स में आपको एक फैक्टर मिसिंग होगा जिसको आप कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें, पर उससे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सपोज़ यू हैव टू स्प्रे 40 लीटर्स ऑफ स्प्रे। अगर आपको कहीं पे, तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि हमको गिवन क्या क्या है। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, गिवन चीज़ ये है कि आपको स्प्रे करना है 40 लीटर्स का। जैसे फील्ड में आपको 40 लीटर का स्प्रे करना है और 40 लीटर इंसेक्टिसाइड का जो स्ट्रेंथ आपको गिवन है, रिक्वायर स्ट्रेंथ है, जिसकी स्ट्रेंथ रिक्वायर है, यानी 40 लीटर्स आपको इंसेक्टिसाइड बनाना है जिसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए 15% या फिर हम बोल सकते हैं 15 AI एक्टिव इंग्रेडिएंट, ठीक है। और जो आप उसकी गिवन स्ट्रेंथ दे रखी है आपको, गिवन स्ट्रेंथ, गिवन परसेंट स्ट्रेंथ, गिवन परसेंट स्ट्रेंथ जो आपको दी है सपोज टू 12% है, 12% आपको दी है, रिक्वायर है 15 की और आपको 40 लीटर का स्प्रे करना है। तो बताओ कितना अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड यूज़ होगा। तो अगेन यहाँ पे 3 फैक्टर दिए हैं, एक फैक्टर आपको निकालना है, चारों में से कोई एक मिसिंग है, दैट इज़ अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड। और यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है, अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड का फॉर्मूला होता है दैट इज़ टोटल स्प्रे रिक्वायर। टोटल कितना स्प्रे करना है हमको, 40 लीटर का स्प्रे करना है, मल्टीप्लाई कितना स्ट्रेंथ हमको रिक्वायर है, रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ हमारी है 15 डिवाइड कर दो गिवन स्ट्रेंथ कितनी, तो गिवन परसेंट स्ट्रेंथ हमको दे रखा है 12%, तो 12% ये रहा। अब आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। 3 से काट देते हैं, 3 4 ज़ा 5 ज़ा, दैन 4 1 ज़ा 4, 10 ज़ा 10 5 ज़ा 50, तो हमारा 50 आंसर आ गया। तो 50 हमको इंसेक्टिसाइड रिक्वायर होगा। तो इसी तरह से बाकी जो बुक में क्वेश्चन दिए हैं वो इसी फॉर्मेट पे दिए हैं, तो उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। So here this first question is the quantity of इंडोसल्फान, इंडोसल्फान इंसेक्टिसाइड, ठीक है। इंडोसल्फान इज 35% EC। ये जो 35% EC है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद रिक्वायर्ड फॉर ट्रीटिंग एन एरिया विच नीड्स 1000 लीटर्स ऑफ स्प्रे, हमको 1000 लीटर्स का स्प्रे करना है, ये क्वांटिटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एट 0.05% AI स्ट्रेंथ,
तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, जो 3 क्वांटिटीज़ हमको यहाँ इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि 4 फैक्टर्स होंगे जिनमें से एक मिसिंग होगा, ठीक है। तो एक फैक्टर यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जो क्वांटिटीज़ दी हैं वो हमारी क्या हैं। सबसे पहले जो 1000 लीटर हमारा जो फॉर्मूला था अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड का, यहाँ लिखा है फॉर्मूला, आप यहाँ टैली कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड रिक्वायर्ड केजी में रहता है हमारा, जिसके लिए हमें फॉर्मूला बनता है टोटल स्प्रे रिक्वायर्ड इन लीटर्स। तो ये हमारा लीटर्स में दे रखा है, यानी ये हमारा 1000 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय परसेंट स्ट्रेंथ रिक्वायर, कितनी परसेंट स्ट्रेंथ हमको रिक्वायर है। तो रिक्वायर जो हमारी है वो ये है, यहाँ पे लिखा है विच नीड, नीड माने चाहिए, नीड 1000 लीटर स्प्रे फ्लूइड एट दिस मच स्ट्रेंथ। तो ये हमारी नीड है, रिक्वायर है। तो 0.05% ये आ गया। एंड फॉर्मुलेशन ऑलरेडी कितनी गिवन है, तो इंडोसल्फान 35% ECG, जो 35% है दैट इज़ ये गिवन है, तो 35 हमारा नीचे आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, वैसे तो यहाँ पे सॉल्व करा नहीं है, 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो यही आपका आंसर है। और आंसर सी जो है, ऑप्शन सी, वो आपका सही है, इतना ही आपका आंसर है। तो इतना लीटर्स आपका अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड रिक्वायर है। तो यहाँ पे इतना ही छोड़ रखा है, आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इस डेसिमल को हटा देंगे तो नीचे 100 बन जाएगा, फिर ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, देन 5 1 ज़ा 5 7 ज़ा, इट इज़ 10/7 समथिंग। इसको भी अगेन हम आगे सॉल्व कर सकते हैं पॉइंट में। तो वेल आंसर इतना ही है, तो हम इतना ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन 2। सेकेंड क्वेश्चन है स्प्रे ऑफ 1 हेक्टेयर, और अब ये 1 हेक्टेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट। स्प्रे ऑफ 1 हेक्टेयर ऑफ कॉटन क्रॉप इज डन यूजिंग 500 लीटर्स ऑफ स्प्रे फ्लूइड। यहाँ पे 500 लीटर स्प्रे फ्लूइड है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम, जो किससे बना है, 2 kg ऑफ कार्बरिल, 50% वेटेबल पाउडर, ये इसकी कंसनट्रेशन दी है, वेटेबल वाटर डिस्पर्सिबल पाउडर। तो ये 50 हमारे लिए गिवन स्ट्रेंथ है, 50 क्या है हमारा गिवन स्ट्रेंथ है। द कंसनट्रेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ द कार्बरिल इन द स्प्रे, तो यहाँ पे कंसनट्रेशन एक्टिव इंग्रेडिएंट माने AI, और AI हमारा क्या होता है, स्ट्रेंथ, परसेंट स्ट्रेंथ, इसी को हम परसेंट स्ट्रेंथ बोलते हैं। यानी हमको परसेंट स्ट्रेंथ जो है, जो रिक्वायर्ड परसेंट स्ट्रेंथ है वो निकालनी है। तो यहाँ पे भी अगेन 4 फैक्टर्स हैं, जिसमें से एक चीज़ मिसिंग है, और एक चीज़ जो मिसिंग है वो ये है रिक्वायर्ड AI, यानी रिक्वायर्ड परसेंट स्ट्रेंथ कितना होगा। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, यानी अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड कितना है इन kg, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड इन kg कितना है, उसके बाद हमने फॉर्मूला यहाँ पे पुट करा। पहले हम देख लेते हैं गिवन अमाउंट हमको जो दे रखा है। टोटल स्प्रे कितना करना है, 500 लीटर का, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। यस, ये गिवन है, ठीक है, 500 लीटर। तो 500 लीटर हमको क्वेश्चन में दे रखा है। सो दिस इज हेयर टोटल स्प्रे लिक्विड 500 लीटर, परसेंट स्ट्रेंथ ये तो हमको निकालना है। देन अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड रिक्वायर, कितना अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड हमको चाहिए, वी हैव टू प्रिपेयर 2 kg ऑफ इतना कार्बन, यानी ये हमारा अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड kg में गिवन है। देन परसेंट स्ट्रेंथ, जो गिवन परसेंट स्ट्रेंथ है वो 50 है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, हमारा जो फॉर्मूला बनता है अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड, ठीक है, अमाउंट ऑफ, ये यहाँ पे गिवन है फॉर्मूला, आप देख सकते हैं यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे बोला है अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड इन kg रिक्वायर्ड, तो अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड kg में कितना चाहिए हमको, 2 kg हो गया हमारे पास। देन इक्वल टू टोटल स्प्रे रिक्वायर्ड, तो टोटल स्प्रे हमको कितना चाहिए, 500 लीटर है, ये 500 आ गया। परसेंट स्ट्रेंथ ये हमको चाहिए, रिक्वायर परसेंट स्ट्रेंथ है हमारा क्वेश्चन मार्क है, लेट इट सपोज बी x नॉट गिवन, डिवाइड बाय द गिवन परसेंट स्ट्रेंथ। गिवन हमको कितना है, गिवन हमको है 50, तो उसको डिवाइड कर देंगे 50 से। ये x हमको निकालना है, तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल्स टू, टोटल हमको था 500 और ये हमारा था x, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये 50 भी जो है यहाँ से हट जाएगा और ये हमारा डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 50 यहाँ से रिमूव हो गया और 50 अब यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। सॉरी 500, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, देन 1 ज़ा, ये 10 ज़ा, दैट इज़ 1 टाइम्स, इट इज़ 5 टाइम्स, तो ये 1/5 जो है x की वैल्यू आ गई। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ओके, ये ऑप्शन डेसिमल में दें, तो अगर हम 1/5 को सॉल्व करें
1/5 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर आपकी बहुत वीक मैथ्स है तो आपके लिए बता दे रहे हैं, इसको इस तरह सॉल्व करा जाएगा। तो यहाँ पे 1 है तो 0 पॉइंट आ जाएगा, तो अंदर 0 बढ़ जाएगा, दैन 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपका ये आएगा 0.2%। तो यानी ऑप्शन अगर देखें, ऑप्शन बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे बी ऑप्शन ही राइट है। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इंसेक्टिसाइड विद 25% एक्टिव इंग्रेडिएंट। ठीक है, अभी 25% एक्टिव इंग्रेडिएंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इंसेक्टिसाइड विद 25% एक्टिव इंग्रेडिएंट ये हमको गिवन है। रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयर ऑफ 500 लीटर्स ऑफ स्प्रे, यानी ये हमको अमाउंट दे रखा है कितना हमको स्प्रे चाहिए। रिक्वायर स्प्रे फ्लूइड ऑफ 0.5% स्ट्रेंथ, 0.25% स्ट्रेंथ इज़। तो यहाँ पे हमको 3 वैल्यूज़ गिवन हैं। सी 500 लीटर्स ये हमको दे रखा है, यानी ये हमारी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है। ये है हमारी रिक्वायर्ड, सॉरी नॉट स्ट्रेंथ, रिक्वायर्ड स्प्रे कितना है। ठीक है, टोटल स्प्रे रिक्वायर कितना है, ये हमारा स्प्रे हो गया। टोटल स्प्रे कितना रिक्वायर है। ठीक है, आफ्टर दैट इसका जो गिवन स्ट्रेंथ है दैट इज़ ये स्ट्रेंथ हमको ऑलरेडी गिवन है, तो ये हमारा हो जाएगा गिवन स्ट्रेंथ। और ये स्प्रे है, स्प्रे के साथ का स्ट्रेंथ है, ये भी हमारा रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ में आ गया। ठीक है, तो टोटल रिक्वायर्ड स्प्रे 500 है, उसकी उस रिक्वायर्ड स्प्रे की जो स्ट्रेंथ है दैट इज़ 0.25% है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड निकालना है। तो अगेन फॉर्मूला हम देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड निकालना है, लेट इट सपोज x, देन टोटल स्प्रे 500 लीटर है, मल्टीप्लाई बाय टोटल जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है वो है हमारी 0.25, डिवाइड बाय जो गिवन स्ट्रेंथ है, गिवन स्ट्रेंथ है हमको 25। तो उसको सॉल्व कर लेंगे, ये डेसिमल हट जाएगा, तो नीचे 2 प्लेस के बाद डेसिमल है तो 2 0 आ जाएंगे, दैट इज़ 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, दैन 25 से 25, सो आंसर इज़ 5 लीटर्स। ओके, सही है, 5 लीटर्स आ गया। 5 लीटर्स यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 5 लीटर्स स्प्रे। इस तरह से सॉल्व करना है इसको। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप थोड़ा देर वीडियो को बैक करके दोबारा समझ सकते हैं कैसे सॉल्व हो रहा है। फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए हैं। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ बेविस्टीन। अमाउंट ऑफ बेविस्टीन यानी अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड निकालना है, जिसका 50 W है। ये 50 W हमको क्या है, स्ट्रेंथ दी है रिक्वायर्ड। ठीक है, 50 W दैट इज़ द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ। तो ये हमारी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है, रिक्वायर्ड परसेंट स्ट्रेंथ हमको दी है 50। टू बी एडेड टू 1000 लीटर्स ऑफ वाटर, ये हमको लीटर्स दे रखा है। रिक्वायर्ड टोटल स्प्रे कितना है, टोटल रिक्वायर स्प्रे कितना है ये हमको दे रखा है 1000। टू मेक अ स्प्रे मिक्सचर, हमको एक स्प्रे मिक्सचर बनाना है इतना। टू मेक अ स्प्रे मिक्सचर 0.05%। ठीक है, तो ये हमको गिवन है, सॉरी ये आपका रिक्वायर होगा 0.05% AI कंसनट्रेशन मिक्सचर हमको चाहिए, तो ये हमारा रिक्वायर है। और जो ऊपर हमारा था 50 W वाला वो हमको गिवन में आएगा, यानी ये 50 W जो है ये हमको गिवन है, ये इसकी ये गिवन स्ट्रेंथ है। ठीक है, जब भी किसी इंसेक्टिसाइड के नाम के साथ आपको इस तरह से नंबर दिया है दैट इज़ वो गिवन स्ट्रेंथ में काउंट होगा। अब ये सब हमको गिवन है। ठीक है, ये वैल्यूज़ आपने देख ली हैं। अब हमको निकालना है अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड। तो अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड का फॉर्मूला क्या है, टोटल स्प्रे रिक्वायर दैट इज़ 1000 मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर स्ट्रेंथ कितनी है, रिक्वायर स्ट्रेंथ ये है आपका 0.05% डिवाइडेड बाय गिवन स्ट्रेंथ आपका ये होती है, गिवन स्ट्रेंथ आपकी होगी 50। तो ये डेसिमल हट जाएगा, 2 प्लेसेस के बाद 0 है तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। देन वी कैंसिल दीज 2 0 विद दीज एंड 1 0 बस 1 0 कैंसिल होके ये हमारा क्या आया, 1 आ गया। आंसर इज़ 1। ओके, ऑप्शंस में दे रखा है 1 kg आपका इंसेक्टिसाइड, ऑप्शन बी हमारा सही है। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन 5th, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द स्प्रे लिक्विड
यानी हमको परसेंट स्ट्रेंथ निकालनी है। AI का मतलब ये होता है परसेंट स्ट्रेंथ, ठीक है, परसेंट स्ट्रेंथ यहाँ पे हमको निकालना है। व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द स्प्रे लिक्विड व्हेन 1 ग्राम ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन, 1 ग्राम का पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन है, हैविंग 50% एक्टिव इंग्रेडिएंट इज मिक्सड विद 1 लीटर ऑफ वाटर। नाउ वी अरेंज द थिंग्स। अब जो चीज़ हमको गिवन है वो हम एक जगह लिख लेते हैं अलग से। अगर आप क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ना चाहते हैं, एक बार दोबारा समझ के पढ़ लीजिए इसमें क्या क्या चीज़ हमको पूछा है। व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द स्प्रे लिक्विड, यानी एक्टिव इंग्रेडिएंट का कितना कंसंट्रेशन, एक्टिव इंग्रेडिएंट पूछा गया है, यानी परसेंट स्ट्रेंथ हमको कैलकुलेट करना है। लेट इट बी x इन द स्प्रे लिक्विड व्हेन 1 ग्राम ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन हैविंग 50% एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो ये 50% एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है ये हमारा गिवन हो जाएगा, ये हमारा गिवन परसेंट स्ट्रेंथ है, गिवन परसेंट स्ट्रेंथ। और जो अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड है वो हमको गिवन है यहाँ पे, देखो 1 ग्राम पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन में इतना AI है, यानी 1 ग्राम यहाँ पे हमको अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड दे रखा है, ये अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड गिवन है 1 ग्राम, ठीक है। और क्या चीज़ गिवन है, मिक्सड विद 1 लीटर ऑफ वाटर, यानी हमको कितने लीटर का स्प्रे करना है, 1 लीटर का स्प्रे करना है। ये हमारा टोटल स्प्रे तैयार है, टोटल स्प्रे 1 लीटर का है। तो अब फॉर्मूले में चीज़ों को रखते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है, ओके, फॉर्मूला यहाँ देख लेते हैं पहले हम। फॉर्मूला इज़ कि अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड, ठीक है, बराबर कितना होगा, टोटल स्प्रे इन लीटर, टोटल स्प्रे कितना हो रहा है लीटर में, मल्टीप्लाई कर दो रिक्वायर स्ट्रेंथ कितनी होगी, डिवाइड बाय गिवन स्ट्रेंथ, ओके। अगर अब यहाँ पे हम देखें कि हमको क्या क्या चीज़ ऑलरेडी गिवन है, तो अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड देखो हमको गिवन है क्वेश्चन में 1 ग्राम, 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम। पर यहाँ तो अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड हम केजी में लेते हैं, कोई बात नहीं, इस ग्राम को केजी में बदल सकते हैं। ग्राम को केजी में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, 1000। तो अब ये हमारा केजी बन गया। तो ये हमारा अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड आ गया, ये 1/1000। टोटल स्प्रे कितना चाहिए हमको, यहाँ पे इन्होंने बोला था कि 1 लीटर वाटर में हमको करना है, तो टोटल स्प्रे हमारा हो गया 1, इसकी जगह हम 1 पुट करेंगे। रिक्वायर स्ट्रेंथ तो हमको ही निकालना है, तो हमने इसको x मान रखा है, ये हमको चाहिए। गिवन स्ट्रेंथ कितनी थी, गिवन स्ट्रेंथ आप क्वेश्चन में अगर देखो तो गिवन स्ट्रेंथ हमारी है 50, तो इसकी जगह हम रख देंगे 50, ठीक है। तो अब हम सब चीज़ को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ आ गई थी, इन सबको हम एक बार सॉल्व करेंगे। तो अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड रिक्वायर वो हमारे पास था 1/1000, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करा। उसके बाद बराबर टोटल स्प्रे हमको करना है 1 लीटर, ये हमको फाइंड करना है रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, और नीचे जो हमको गिवन स्ट्रेंथ है, गिवन है हमारा 50। अब x की वैल्यू आप सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा नीचे 1000 है, 50 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, और ये बराबर हमें हमारा x आ जाएगा। सॉल्व करेंगे 10 से 10 कैंसिल, तो ये हमारा आ जाएगा 1/100। क्या आंसर आएगा हमारा, 5/100 बन गया था हमारा। तो 5/100 को हम कैसे ले सकते हैं, 2 डेसिमल ऊपर, 2 यहाँ पे 2 0 है, तो 2 डेसिमल प्लेसेस हम पॉइंट लगा देंगे, दैट इज़ 5%। ये हमारा डेसिमल यहाँ है, क्योंकि 2 0 है इसलिए हमने 2 प्लेस के बाद डेसिमल पुट करा, तो ये हमारा इतना परसेंट स्ट्रेंथ आ गया, यही हमारा आंसर है। बट क्योंकि ऑप्शंस में ppm दिख रहा है, तो ppm में कन्वर्ट कर देंगे। सिंपल ppm में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता था, आपको इसके ज्ञान होना चाहिए कि 1 ppm बराबर कितना, 1 ppm में कितना होता है, 10 की पावर 6, 1 ppm 10 की पावर 6 होता है। अब आपका यहाँ पे ये गिवन है 0.05%। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 0.05% है, तो परसेंटेज को तो पहले हम सही से लिखेंगे, दैट इज़ डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। पर जब भी हम परसेंटेज हटाएंगे, 0.05 है, परसेंट का निशान हटाते ही नीचे हम कर देंगे डिवाइड 100, ठीक है। अब क्योंकि इसको ppm में भी कन्वर्ट करना है, इस परसेंटेज को ppm में कन्वर्ट करना है, तो ppm में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर
मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 6 से। तो ध्यान रखना, जब भी हम परसेंटेज को ppm में कन्वर्ट करते हैं तो उस टाइम पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 6 से। तो आपका 0.05 परसेंटेज था, तो परसेंटेज को पहले हम परसेंट हटा देंगे, इसका 0.05 का ऐसे कर देंगे, परसेंट हटा, नीचे 100 बन गया। अब इसको कन्वर्ट करना है ppm में, तो ppm के करने के लिए मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं ये यहाँ पे जो 10 नीचे 100 लिखा है, इस 100 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, क्योंकि 2 0 थे, 10 की पावर 2 हो गया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे डेसिमल लगा है, इस डेसिमल को हम हटा देंगे, और जब भी डेसिमल को हटाएंगे उतनी ही प्लेसेस के बाद 0 नीचे आ जाएगा। तो कितनी प्लेसेस के बाद डेसिमल था, 1 2, 2 प्लेस के बाद डेसिमल था, यहाँ पे भी हमारा 2 आ जाएगा, तो ये भी 100 हो गया। अब इस 100 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 0 हैं, तो इस 100 को भी हम 2 0 रिमूव करके हम क्या बना सकते हैं, इस 100 को भी लिख सकते हैं 10 की पावर 2, 2 0 से। तो एक 10 की पावर 2 ये हो गया, एक 10 की पावर 2 ये हो गया। तो अगर अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 है ऊपर, और ऊपर क्या है 10 की पावर 6। ठीक है, नीचे क्या है, नीचे देखो 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। जब भी पावर्स मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम उनको ऐड करेंगे, यानी 10 की पावर यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हम दोनों को प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होंगी, तो 2 + 2 हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा ये, 2 + 2 हमारा बन जाएगा 4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4, यहाँ पे हम लिख देंगे 10 की पावर 4। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारा ये है, ये हमारा मेन है, तो यहाँ पे हमारा 5 था, मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 था, अब नीचे 10 की पावर 4 है। ठीक है, जब भी पावर्स डिवाइड में होंगी तो हम पावर को माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई में पावर को हमने ऐड करा, जैसे आपने यहाँ देखा कि पावर मल्टीप्लाई में थी, मल्टीप्लाई का निशान था, तो हमने 2 और 2 प्लस करा। डिवाइड में है 10 की पावर 6 और नीचे 10 की पावर 4, डिवाइड में है तो माइनस करेंगे, यानी 6 में से नीचे की पावर जो है 4 उसको माइनस करेंगे। तो 6 में से 4 गए, कितना बना, 6 में से 4 गए, बना हमारा 2। दैट इज़ ये हमारा 6 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5। अब 5 × 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 माने 2 0 है, तो 5 के आगे 2 0 लगा दो, 5 के आगे 2 0 लग गए, ये हमारा बन गया ppm, 500 ppm। तो ये हमारा ऑप्शन देख सकते हो, 500 ppm कहाँ पर है, ऑप्शन डी है 500 ppm। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। थोड़ा टफ था क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। इसके अलावा तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से सॉल्व हुआ है। इसके अलावा हम एक क्वेश्चन खुद से भी करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो हियर वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड कैलकुलेशन। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज हाउ मच टोटल स्प्रे इज नीडेड। पूछा गया है कि हाउ मच टोटल स्प्रे इज नीडेड, कितना टोटल स्प्रे हमको चाहिए विथ क्लोरपाइरीफॉस 20% EC, क्लोरपाइरीफॉस 20% EC। अब जब भी किसी इंसेक्टिसाइड के साथ उसकी फॉर्मुलेशन दी है तो ये हमको गिवन होता है, तो ये हमारा गिवन स्ट्रेंथ है, यानी हमको क्या दे रखा है, गिवन परसेंट स्ट्रेंथ, गिवन परसेंट स्ट्रेंथ हमको दे रखा है, दैट इज़ 20%। उसके बाद आगे है द अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड फॉर स्प्रेज 10 kg, यानी अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड जो स्प्रे करना है वो हमको दे है 10 kg, यानी हमको दे रखा है अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड स्प्रे, कितना इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना है, दैट इज़ 10 kg। विद रिक्वायर स्ट्रेंथ इतना, रिक्वायर स्ट्रेंथ कितनी है हमारी, रिक्वायर स्ट्रेंथ परसेंट रिक्वायर स्ट्रेंथ बोलते हैं इसको, परसेंट रिक्वायर स्ट्रेंथ जो है दैट इज़ 80%। और निकालना है हमको टोटल स्प्रे कितना चाहिए, हाउ मच पूछ रहा है, यानी टोटल स्प्रे रिक्वायर, ये हमको निकालना है, ये हम x ले लेते हैं। फॉर्मूले की अगर बात करें तो फॉर्मूला हमारा था अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड निकालना है, ओके, अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड बराबर टोटल स्प्रे कितना है मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर परसेंट स्ट्रेंथ, रिक्वायर परसेंट स्ट्रेंथ
और डिवाइड कर देंगे उसको गिवन स्ट्रेंथ से। तो अगर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से बात करें तो हमको अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, देखो अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड हमको दिए रखा है 10 kg, तो यहाँ पे हम रखेंगे 10 kg, ठीक है। फिर है टोटल स्प्रे कितना है, तो टोटल स्प्रे हमने x मान रखा है, x मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर परसेंट स्ट्रेंथ। तो रिक्वायर परसेंट स्ट्रेंथ हमारी कितनी है, रिक्वायर जो है हमारी 80 है, तो 80 यहाँ आ जाएगा, डिवाइड बाय गिवन स्ट्रेंथ कितना है, गिवन है हमको 20, ये हमारा 20 है, तो ये हम रख देते हैं, ठीक है। इससे हम कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा, देन 2 4 जा। अब इसको फर्दर आगे सॉल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 की, क्योंकि यहाँ 1 हो चुका है, और यहाँ पे नीचे 4 आ जाएगा, एंड दैट इज़ अवर x। तो हमारा आंसर आ जाएगा 10/4, ठीक है। तो 10/4 को अगर हम ऐसे चाहें डिवाइड करना तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, दैट इज़ 2 4 जा 8, ओके। 10 में से 8 गए, दैट इज़ अवर 2, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, नीचे 0 बन जाएगा, दैट इज़ अवर 5। तो इसको सॉल्व करके ओवरऑल हमारा आ जाएगा 2.5 लीटर्स। तो ये हमारा आंसर होगा, 2.5 लीटर्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, करेक्ट आंसर इज़ 2.5 लीटर्स। हमसे ये पूछा गया हाउ मच टोटल स्प्रे चाहिए, दैट इज़ 2.5 लीटर्स स्प्रे हमको चाहिए होगा, ओके। तो ये इसका था राइट आंसर। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, उसको भी हम देख लेते हैं। नाउ हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस वन अनदर क्वेश्चन विद ऑप्शन। सो ये जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है, दिस इज़ द होमवर्क क्वेश्चन, this is homework for you, and you have to comment your right answer of this question, and you all have to comment the right answer. So you all have to practice this question. I give you small help to you regarding this question. तो क्वेश्चन ये है कि what is the percent strength of spray liquid, कि यानी परसेंट स्ट्रेंथ ऑफ स्प्रे लिक्विड हमको निकालनी है, क्या होगी when 20 ग्राम ऑफ इंसेक्टिसाइड फॉर्मुलेशन, ये हमको अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड गिवन है 20 ग्राम, तो 20 ग्राम को आपको कन्वर्ट करना होगा केजी में, तो ये हमारा बन जाएगा 20/kg में कन्वर्ट करने के 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो दैट इज़ 1000। ये हमारा ग्राम की वैल्यूज़ जो है केजी में कन्वर्ट हो गई। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे 20 ग्राम ऑफ इंसेक्टिसाइड फॉर्मुलेशन हैविंग 40% स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे 40% स्ट्रेंथ जो है आपको गिवन है, 40% स्ट्रेंथ है आपकी, इज़ मिक्सड विद 10 लीटर्स ऑफ वाटर। तो टोटल अमाउंट ऑफ लीटर जो दे रखा है स्प्रे वो आपको गिवन है। तो और आपको ऑप्शंस जो हैं आपको पीपीएम में दिख रहे होंगे। तो अभी जो क्वेश्चन अपनी बुक में प्रैक्टिस करा था ये सेम उसी क्वेश्चन की तरह है। तो यहाँ पे हमने ग्राम को पहले केजी में कन्वर्ट करा, फॉर्मूला वही यूज़ होगा, अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड बराबर टोटल स्प्रे कितना है मल्टीप्लाई रिक्वायर स्ट्रेंथ कितनी है। तो आई थिंक ये आपको निकालना है, रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ आपको निकालनी है, तो उसको x मान लो, गिवन स्ट्रेंथ से डिवाइड करना है। गिवन स्ट्रेंथ हमारी कितनी है, गिवन स्ट्रेंथ आपको दी है शायद 40 क्वेश्चन में, ठीक है 40 दिख रहा है। तो आपको अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड की जगह वैल्यू रखनी है 20/1000 इक्वल टू में टोटल स्प्रे आपको 10 दिया है, x आपने वो मान रखा है, गिवन स्ट्रेंथ आपकी 40 है, x को इधर रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप x की वैल्यू निकालो। x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपका परसेंटेज में, परसेंटेज को आप फिर कन्वर्ट करना है पीपीएम में, पीपीएम में कन्वर्ट करने के लिए आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 6 से। और अभी जो हमने रूल पढ़ा था कि डिवाइड जब भी हम करते हैं दो चीज़ों को, डिवाइड में पावर जो है सब्ट्रैक्ट होंगी, यानी आप उनको माइनस करेंगे, लेकिन अगर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी, आप उनको प्लस कर देंगे। तो ये बेसिक मैथ्स के रूल्स हैं, इनको अप्लाई करके आप इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आप कमेंट करो। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन ए है 650 ppm, बी ऑप्शन है आपका 700 ppm, सी है 800 ppm और डी ऑप्शन है आपका 500 ppm। तो ये आपके चारों ऑप्शन हैं, इसमें से एक आपको राइट आंसर क्या है, राइट ऑप्शन वो आपको कमेंट करना है। और आई थिंक बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने सॉल्व कर दिया होगा राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करें।
करा था, मोल्टन नाम के साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम है मोल्टन। ये जो सारी डिटेल है ये हमने चैप्टर में भी कवर करी है, बस यहाँ पे हम एक रिवीजन कर रहे हैं। सो होप सो आप अपने जो नोटबुक है उसको लेके बैठेंगे और ये सारी चीज़ें आप वहाँ से रिवाइज करेंगे। तो लैड आर्सेनेट में हमने पढ़ा था सबसे पहली बार 1832 में इसको मोल्टन नाम के साइंटिस्ट ने यूज़ करा था टू कंट्रोल व्हाट, जिप्सी मॉथ। जिप्सी मॉथ आपको याद रखनी है, जिप्सी मॉथ एक इंसेक्ट थी। जिप्सी मॉथ नाम की इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली बार लेड आर्सेनेट का यूज़ हुआ था। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पे आता है हमारा पैरिस ग्रीन। लेड आर्सेनेट हमने यूज़ करा था 1832 में, और पैरिस ग्रीन का यूज़ हमने उसके बाद करना शुरू करा। पैरिस ग्रीन का यूज़ सबसे पहली बार हुआ था 1867 में। पैरिस ग्रीन जो होता है एक्चुअली ये किससे मिलके बना है, नाम उसका पैरिस ग्रीन है क्योंकि ग्रीन कलर है, बट ये दो चीज़ों से मिलके बना जाता है। ये बना होता है हमारा कॉपर आर्सेनेट और कॉपर एसीटेट, ठीक है, याद रखना है। कॉपर आर्सेनेट और कॉपर एसीटेट से मिलके बना होता है पैरिस ग्रीन। पैरिस ग्रीन का सबसे पहली बार इस्तेमाल 1867 में यूज़ हुआ था, और किस इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है, इंसेक्ट भी याद रखना है। पैरिस ग्रीन इज़ यूज टू कंट्रोल पोटैटो बीटल। पोटैटो में बीटल लगता है, पूरा नाम है इसका कोलारेडो पोटैटो बीटल, पूरा नाम है इसका कोलारेडो पोटैटो बीटल। तो इसके लिए यूज़ होता है पैरिस ग्रीन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा लाइम सल्फर। लाइम सल्फर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। लाइम सल्फर का यूज़ अगर हम देखें सबसे पहली बार कब हुआ था, ये हमारा वैसे तो लाइम सल्फर यूज़ होता था पहले टाइम पे एज अ फंजीसाइड, ठीक है, लेकिन बाद में किस साल 1886 में 1886 में इसको हम यूज़ करने लगे एज अ इंसेक्टिसाइड, बिकॉज 1886 ये वो साल था जब ये लाइम सल्फर यूज़ हुआ था टू कंट्रोल द सैनजोस स्केल। सैनजोस स्केल एक इंसेक्ट कीड़ा है, हमारा इंसेक्ट है। सैनजोस स्केल को किल करने के लिए यूज़ हुआ था 1886 में लाइम सल्फर। और ये किसने यूज़ करा था सबसे पहले, साइंटिस्ट जो थे वो थे डूसे, DUSEY, डूसे ने इसको 1886 में यूज़ करा था टू कंट्रोल द सैनजोस स्केल इंसेक्ट। तो ये थी हमारी डिटेल अबाउट लाइम सल्फर। इसके अलावा हमारे इम्पॉर्टेंट इनऑर्गेनिक में आता है कैल्शियम आर्सेनेट, ठीक है, कैल्शियम आर्सेनेट हो गया। सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड, बोरेक्स, बोरेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बोरेक्स को हम सोडियम टेट्राबोरेट भी बोलते हैं। बोरेक्स का सबसे पहली बार जो यूज़ हुआ था वो यूज़ हुआ था टू कंट्रोल द फ्लाई मैगट्स। जो फ्लाई में मैगट्स होते हैं, अब आप पूछेंगे मैगट्स क्या है, तो अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा हुआ है एंटोमोलॉजी का इंट्रोडक्शन वाला, वहाँ पे आपने देखा होगा जो हमारी फ्लाई होती हैं जो कि बिलोंग करती हैं डिप्टेरा ऑर्डर को। डिप्टेरा में क्या बनता है, लार्वा बनता है, और डिप्टेरा के लार्वा को हम मैगट बोलते हैं। तो बोरेक्स का यूज़ करके हम फ्लाई मैगट्स को कंट्रोल करते थे। लास्ट वन है हमारा जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज Zn3P2। तो ये हमारी है जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड का अगर हम बात करें तो जिंक फॉस्फाइड सबसे ज़्यादा कॉमनली कहाँ यूज़ होती है, टू कंट्रोल रैट, ठीक है। रैट पॉइजन जो होता है ना, जो हम चूहों को मारने के लिए घर में दवाई लाते हैं, रैट पॉइजन, उसमें कुछ क्या होता है, उसमें सिर्फ यही होता है, जिंक फॉस्फाइड का बना था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रैक्टिकल बेस्ड अप्लाइड साइंस के क्वेश्चंस में भी आपसे पूछा जाएगा कि रैट पॉइजन में कौन सा कंपाउंड यूज़ होता है, दैट इज़ जिंक फॉस्फाइड, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारी इनऑर्गेनिक कैटेगरीज के एग्जांपल्स थे। अब बात करेंगे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो हमारे ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड होते हैं उसमें भी दो कैटेगरी बन जाती हैं। ऑर्गेनिक में नेचुरल जो प्राकृतिक हैं, और कुछ जो मैनमेड हैं, दैट इज सिंथेटिक। तो नेचुरल की अगर हम बात करें तो नेचुरल जो होते हैं ये हमें कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, मेनली यहाँ पे हमें दो कैटेगरीज बनेगी। जो हमें ऑब्टेन होंगे प्लांट से, और कुछ हमें ऑब्टेन होते हैं हमारे एनिमल्स से। एनिमल्स में हमारे पास ज़्यादा वैरायटी नहीं है, लेकिन प्लांट्स में वी हैव लॉट ऑफ वेराइटीज़। बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी लीव्स या रूट्स हम क्या करते हैं वहाँ से इंसेक्टिसाइड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज उनमें कुछ इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ सिंथेटिक्स। तो पहले हम डिस्कस करेंगे नेचुरल के बारे में। तो अब हम आ गए हैं ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स के बारे में जानते हैं। ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल में हमारे पास दो कैटेगरीज फर्दर आ जाती हैं। नेचुरल में इंसेक्टिसाइड हमको जो एनिमल से ऑब्टेन्ड होते हैं, दैट इज एनिमल बेस्ड, एंड द अदर वन आर प्लांट बेस्ड। प्लांट से जो हमको इंसेक्टिसाइड मिलते हैं उनका एक स्पेशल नाम भी है बोटानिकल्स। ये जो हमने पढ़ा था चैप्टर जब हम रिवाइज करते
जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने पढ़ा था बोटानिकल्स, तो यहाँ पे हम बस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं थोड़ा सा। तो यहाँ ध्यान रखना है, बोटानिकल्स मीन्स द इंसेक्टिसाइड डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट सोर्सेज। अब यहाँ पे हमें इनके एग्जाम्पल्स पढ़ने होंगे, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। एनिमल बेस्ड की अगर बात करें तो यह फिगर में देख रहे हो ना, ये जो फिगर बनी है बॉक्स के अंदर, ये क्या है? यही वो एनिमल है जिससे एनिमल बेस्ड इंसेक्टिसाइड तैयार है। और एनिमल में हमको सिर्फ एक ही इंसेक्टिसाइड पढ़ना था, दैट इज़ नीरिस टॉक्सिन। ठीक है, नीरिस टॉक्सिन कहाँ से मिला है हमको? ये एक एनेलिडा था। एनेलिडा आपको पता होगा, प्लांट जब हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं, एनिमल किंगडम में एक हमारा इम्पॉर्टेंट फाइलम जो होता है दैट इज़ एनेलिड्स। और एनेलिड्स जो होते हैं जनरली वाटर में, मेरीन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। तो एनेलिड है, उसका साइंटिफिक नेम आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ लुम्ब्रिनेरिस। दैट इज़ लुम्ब्रिनेरिस, ध्यान रख लें। अब ये लुम्ब्रिनेरिस में भी दो स्पीशीज़ थी हमारी, दैट इज़ लुम्ब्रिनेरिस हेट्रोपोडा। एक थी हमारी लुम्ब्रिनेरिस हेट्रोपोडा जो कि इंपॉर्टेंट है, दूसरी स्पीशीज़ थी लुम्ब्रिनेरिस ब्रेविसेरा। ठीक है, तो दो स्पीशीज़ हैं, आपको ध्यान रखना है, लुम्ब्रिनेरिस हेट्रोपोडा और लुम्ब्रिनेरिस ब्रेविसेरा। तो ये एनेलिड की ही स्पीशीज़, और ये फिगर में जो येलो कलर का बना है ये एनेलिड ही है। तो इस एनेलिड से हमने नीरिस टॉक्सिन नाम का इंसेक्टिसाइड एक्सट्रैक्ट करा। तो ये था हमारा एनिमल बेस्ड। अब हम आते हैं प्लांट बेस्ड यानी बोटानिकल्स में। प्लांट्स में हमारे पास बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो हम सिर्फ रिवीजन की तरह यहाँ पे देखेंगे। दैट इज़ पहला प्लांट बेस्ड में हमको जो इंसेक्टिसाइड मिला दैट इज़ निकोटिन। इसका सोर्सेज याद रखना है, हमको सोर्सेज याद रखना है। प्लांट से जो इंसेक्टिसाइड मिले उनके सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बात करें निकोटिन की, तो निकोटिन हमको कहाँ से मिला है? दैट इज़ फ्रॉम टोबैको। याद रखना है, निकोटिन हमको मिला है टोबैको से। निकोटिन का हो गया टोबैको। अब यहाँ पे आपको टोबैको में इसका साइंटिफिक नेम भी पता होना चाहिए। टोबैको में भी दो तरह की स्पीशीज़ होती हैं। टोबैको का साइंटिफिक नेम होता है निकोशियाना। ठीक है, अब यहाँ पे भी दो स्पीशीज़ हैं हमारे पास, निकोशियाना टबैकम एंड निकोशियाना रस्टिका। जो निकोशियाना रस्टिका होता है उसमें निकोटिन परसेंटेज ज़्यादा होता है, अराउंड 3.5 से 8% निकोटिन पाया जाता है रस्टिका वैरायटी में। और जो टबैकम की स्पीशीज़ है उसमें निकोटिन का कंटेंट कम पाया जाता है, दैट इज़ अराउंड 0.5 से लेकर 5.5%। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना है। निकोटिन हमको इंसेक्टिसाइड टोबैको से मिलता है। टोबैको में भी दो स्पीशीज़ हैं, निकोशियाना रस्टिका है, निकोशियाना टबैकम। रस्टिका में निकोटिन का अमाउंट ज़्यादा है, 3.5 to 8%, एंड टबैकम इज़ 0.5 to 5.5%। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा कैटेगरी बनती है, जो निकोटिन है, ये प्लांट बेस्ड हार्मोन है। दूसरा हमारा आता है पारीथ्रोइड। पारीथ्रोइड नाम का जो हार्मोन है ये हमको बेसिकली कहाँ से मिलता है? एक्सट्रैक्ट करते हैं क्राइसैंथेमम फ्लावर से, हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये तो हमारा नेचुरल फॉर्म है पायरेथ्रिन। इसके अलावा बहुत सारे सिंथेटिक में अगर हम पढ़ेंगे, सिंथेटिक पायरेथ्रोइड्स अभी हम देखेंगे, सिंथेटिक में हम पढ़ेंगे सिंथेटिक पायरेथ्रोइड। तो सिंथेटिक पायरेथ्रोइड्स में हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जैसे एलिथ्रिन, साइपरमेथ्रिन। ठीक है, तो ये जो हमारे हैं सिंथेटिक पायरेथ्रोइड होते हैं। लेकिन जो पायरेथ्रोइड होता है एज नेचुरल फॉर्म में वो हमको क्राइसैंथेमम फ्लावर से मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास रोटिनॉइड। रोटिनॉइड जो होता है इम्पॉर्टेंट है। रोटिनॉइड हमको मिलता है रूट्स से। जो लेग्यूम क्रॉप्स होते हैं ना, बेसिकली यहाँ पे दो प्लांट्स हैं, लॉन्गोकार्पस एंड डायरिस इलेप्टिका। ठीक है, लॉन्गोकार्पस और डायरिस इलेप्टिका, ये दो जो हैं हमारे प्लांट्स, ये हमारे कैसे प्लांट्स हैं? ये हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। रिमेंबर दिस, ये हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। और लेग्यूमिनस प्लांट्स जो हैं ये लॉन्गोकार्पस और डायरिस इलेप्टिका, इनकी जो जड़ें होती हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं, जड़ें, वहाँ से हमको एक्सट्रैक्ट करने को मिलता है रोटिनॉइड। क्योंकि इस प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनमें कुछ इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ हमने ऑब्जर्व करी थी। तो ये ध्यान रखना है, रोटिनॉइड कहाँ से मिला है? लॉन्गोकार्पस और डायरिस इलेप्टिका। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है डायरिस इलेप्टिका इम्पॉर्टेंट है। डायरिस इलेप्टिका का कॉमन नाम क्या है? डायरिस इलेप्टिका, ये तो साइंटिफिक नेम है डायरिस इलेप्टिका, कॉमनली हम इसको बोलते हैं पॉइजन वेन। पॉइजन वेन के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डिटेल थी रेटिनॉइड के बारे में। नेक्स्ट हमारा आता है राइनिया। राइनिया कहाँ से मिलता है? राइनिया इंसेक्टिसाइड है जो हमको राइनिया स्पेसियोसा प्लांट से एक्सट्रैक्ट करने को मिलता है। ठीक है, राइनिया स्पेसियोसा एक हमारा श्रब कैटेगरी का प्लांट है, ध्यान रखना है श्रब है ये। ठीक है, तो ये बेसिकली जो हमारा राइनिया होता है, राइनिया स्पेसियोसा, ये क्या करता है, ये स्पेशली यूज़ होता है लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट में ये क्या करता है, उनकी जो मसल्स होते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के साथ इंटरफेयर करता है। कैसे? ये एटीपी और एडीपी के कन्वर्जन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से प्रॉपर एटीपी नहीं बन पाता, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आती है। तो राइनिया याद रखना, राइनिया स्पेसियोसा हर्ब्स श्रब से एक्सट्रैक्ट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है सबाडिला। सबाडिला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक प्लांट का ही नाम है। सबाडिला एक प्लांट है जिसका सबाडिला ही बोलते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम ये लिखा है आपके सामने, दैट इज स्कोइनोकॉलम ऑफिसिनेल। तो ये है, इसको हम ट्रॉपिकल लिली के नाम से भी जानते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल लिली। इसको हम ट्रॉपिकल लिली के नाम से भी जानते हैं। तो ये हम यूज़ करते हैं, और इसकी बस एक डिसएडवांटेज ये है कि हमारी जो हनी बी होती हैं, जो हमारी पॉलिनेटर्स होती हैं हनी बी, ये उनके लिए हार्मफुल होता है। तो ध्यान रखना है, बाकी सब तो सही है, लेकिन जो सबाडिला होता है ये हनी बी के लिए एक तरह का पॉइजनस काम करता है, या फिर वी कैन से इट इज़ हार्मफुल फॉर अवर हनी बी। और हनी बी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वाई? बिकॉज ये हमारे लिए, बिकॉज इट इज़ अ बेस्ट पॉलिनेटर। ठीक है, ये एक तरह का पॉलिनेटर है जो पॉलिनेशन में अपना रोल प्ले करती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हनी बी, बट सबाडिला जो है हनी बी के लिए हार्मफुल है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है नीम। नीम का जो पेड़ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़। नीम का दूसरा ही नाम है मार्गोसा। नीम का ही दूसरा नाम है मार्गोसा। और साइंटिफिक नेम क्या होता है नीम का? नीम का साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, दैट इज एज़ेडिरेक्टम इंडिका। तो उसका साइंटिफिक नेम है एज़ेडिरेक्टम इंडिका। एज़ेडिरेक्टिन से याद रखना है, इसमें कंपाउंड होता है दैट इज एज़ेडिरेक्टिन। इसके अलावा नीम में जो और इम्पॉर्टेंट डिटेल आपको ध्यान रखनी है कि इसमें इम्पॉर्टेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं। तो ये सब जो लिखे हैं यहाँ पे नीम के में पाए जाने वाले कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के नाम हैं, जैसे कि हमारा आता है निम्बिडिन, टी, मिलिएंट्रियोल, एज़ेडिरेक्टिन। इन तीनों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा होता है एज़ेडिरेक्टिन। अगर हम बात करें NSKE का मतलब होता है नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट। तो जो नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमर्शली हम इसको ही यूज़ करते हैं। नीम की अगर बात करें तो हम इसी का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा अगर नीम में एज़ेडिरेक्टिन का कंटेंट कितना होता है उसकी बात करें तो नीम के जो कर्नल्स होते हैं, कर्नल्स आर द एडिबल पोर्शन ऑफ द सीड का जो एडिबल पार्ट है उसको हम कर्नल बोलते हैं। और नीम का जो कर्नल होता है उसमें कितना परसेंट या कितना अमाउंट एज़ेडिरेक्टिन होता है, दैट इज़ 2 to 4 मिलीग्राम पर ग्राम। ठीक है, ये कर्नल की बात हो रही है। तो नीम के कर्नल में इतना जो कंटेंट है वो एज़ेडिरेक्टिन का होता है, 2 to 4 मिलीग्राम्स। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे जो और प्लांट बेस्ड इंसेक्टिसाइड्स हैं दैट इज सिट्रस पील। सिट्रस का जो पील होता है उसमें 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं, ध्यान रखना है। सिट्रस जो होते हैं हमारे नींबू वगैरह, उनका जो छिलका होता है पील, उसमें 2 कंपाउंड्स होते हैं, दैट इज़ लिमोनाइन होता है, दैट इज़ लिमोनाइन, and the other one is linanul। लिमोनाइन एंड लिनानुल, ये 2 कंपाउंड होते हैं जो इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद यहाँ पे गार्लिक ऑयल याद रखना है, गार्लिक ऑयल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। गार्लिक ऑयल में अगर हम बात करें केमिकल की, तो जो गार्लिक ऑयल होता है हमारा लहसुन, उसमें पाया जाता है हमारा डाई एलाइल सल्फाइड। ठीक है, ये पाया जाता है। तो ये जो हमारे गार्लिक होता है उसमें डाइसल्फाइड जो होता है ये इसमें इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लस ये जो गार्लिक ऑयल होता है हमारा, ये एक तरह का लार्विसाइडल प्रॉपर्टीज़ शो करता है, यानी लार्वा को किल करने वाली प्रॉपर्टीज़ शो करता है।
तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल और प्लांट बेस्ड इंसेक्टिसाइड थे जो कि नेचुरल इंसेक्टिसाइड हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही कुछ सिंथेटिक कैटेगरीज़ के बारे में। तो सिंथेटिक यानी जो नेचुरल नहीं होते, मैन मेड होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल यानी सिंथेटिक कैटेगरीज में हमारे पास आते हैं, 3 आते हैं इसमें, दैट इज़ ऑर्गेनोफॉस्फेट, ऑर्गेनोक्लोरीन्स एंड कार्बामेड्स। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनोफॉस्फेट में हमारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट वाला जो ब्लॉक है यहाँ पे वो इंसेक्टिसाइड रखे हैं जिसमें सिर्फ फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, और जो नेक्स्ट वाला ब्लॉक है उसमें ऐसे इंसेक्टिसाइड है जिसमें फॉस्फोरस के साथ सल्फर भी प्रेजेंट है। तो इन एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से याद रख सकते हैं। सबसे पहला वाला बॉक्स देखें ऑर्गेनोफॉस्फेट का, इसमें हमारा आता है फॉस्फोमिडॉन, डाइक्लोरोवॉस, ट्राइक्लोरोफॉन, मोनोक्रोटोफॉस, क्लोरोफेनवीफॉस। ये सब ऐसे इंसेक्टिसाइड जिसमें सिर्फ फॉस्फोरस है। लेकिन जो नेक्स्ट वाला ब्लॉक है उसमें हमारे फॉस्फोरस और सल्फर कंबाइंड हैं, जैसे हमारा आता है पैराथियोन, मिथाइल पैराथियोन, मैलाथियोन, थिमिड, मेटासिस्टॉक्स, फॉसलोन, क्यूनिलफॉस, क्लोरपाइरिफॉस, प्रोपेट एम्फॉस। ओके, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के बारे में अगर डिटेल देखनी है तो यहाँ ध्यान रखना है, सबसे फर्स्ट टाइम ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की डिस्कवरी किसने करी थी। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की जो डिस्कवरी का श्रेय जाता है दैट इज़ वो करी थी गरहर्ड स्क्रैडर, ठीक है। गरहर्ड स्क्रैडर ने 1939 में ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की डिस्कवरी करी थी, इतना ध्यान रखना है। उसके अलावा जो हम बात करते हैं दूसरा कैटेगरी है हमारी, दैट इज़ ऑर्गेनोक्लोरीन्स। ऑर्गेनोक्लोरीन्स जो होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनोक्लोरीन्स में हमारे आते हैं इंपॉर्टेंट है DDT, BHC और जो लास्ट है हमारा साइक्लोडाइन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारे DDT है इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। DDT का सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। DDT का फॉर्मूला होता है C14H9NCl। इसमें क्लोरीन भी पाया जाता है बिकॉज क्लोरीनेटेड का मतलब ही है यहाँ पे क्लोरीन होगा, तो Cl जो है क्लोरीन के 5 होता है यहाँ पे। तो DDT का फॉर्मूला होता है C14H9Cl5। अब इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। DDT स्टैंड्स फॉर डाई क्लोरो, डी का मतलब हो गया डाई क्लोरो, दूसरे डी का मतलब हो गया डाई फिनाइल, डाई क्लोरो डाईफिनाइल, एंड टी स्टैंड्स फॉर ट्राई क्लोरो इथेन। तो उसका फुल फॉर्म हो गया है डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन। सबसे पहले अगर DDT की हम बात करें तो DDT को सबसे पहले सिंथेसाइज किसने करा था, 2 बातें हमें यहाँ से ध्यान रखना है। सिंथेसाइज किसने करा है और इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ को किसने डिस्कवर करा था। तो अगर सिंथेसाइज की बात करें DDT को किसने सिंथेसाइज करा था, जेल्डर ने। क्या याद रखना है, ऑथमर जेल्डर इसका नाम है, ऑथमर जेल्डियर भी आप याद रखो तो आपका काम हो जाएगा। तो याद रखना है 1874 में, कब करा था, 1874 में। 1874 में ऑथम जेल्डियर ने इसको सिंथेसाइज करा था। लेकिन इसके DDT के अंदर इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ की जो खोज करी थी वो करी थी पाउल मुलर ने। किस साल करी थी, बाद में करी थी, दैट इज़ 1874 में तो उसको सिंथेसाइज करा, बाद में चल के 1939 में पॉल मुलर ने इसके अंदर इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ की खोज करी। तो ध्यान रखना है DDT के बारे में। DDT बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लोरिनेटेड ऑर्गेनोक्लोरीन्स में आता है और इसमें इंपॉर्टेंट है सिंथेसिस किसने करी और इसको इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ किसने खोजी। इसके अलावा जो नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है DDT के अलावा, दैट इज़ BHC। BHC का फुल फॉर्म क्या होता है, अगेन BHC स्टैंड्स फॉर बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड का उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड का, C6H6NCl6। यहाँ पे तीनों CH और Cl तीनों ही हमारे 6 रहते हैं, तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, C6H6NCl6, दैट इज़ BHC बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। इसके बारे में अगर ध्यान रखना है, इसकी सिंथेसाइज सबसे पहले किसने करी थी, फराडे ने, माइकल फराडे, पूरा नाम है माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे ने 1825 में, याद रखना है, माइकल फैराडे ने 1825 में सबसे पहले इसको सिंथेसाइज करा था, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट होता है इसके आइसोमर्स फॉर्म, ठीक है। लिंडेन जो होता है, लिंडेन बहुत ही फेमस है,
लिंडेन इसका एक आइसोमर है। क्वेश्चन पूछा भी जाएगा कि लिंडेन किसका आइसोमर है, दैट इज़ BHC यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड का आइसोमर है लिंडेन। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है दैट इज़ साइक्लोडाइन। अब जो साइक्लोडाइन है हमारी, साइक्लोडाइन जो इंसेक्टिसाइड होते हैं ये कैसे होते हैं, साइक्लो से नाम से क्लियर है, साइक्लो यानी कि इनका स्ट्रक्चर जो है हाईली साइक्लिक होता है, साइक्लिक फॉर्म में पाए जाते हैं। इसमें भी हमारी 4 आते हैं, क्लोरडेन, हेप्टाक्लोर, एल्ड्रिन एंड एंडोसल्फान। अगर डिटेल की बात करें तो एल्ड्रिन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मॉस्किटो कॉइल्स जो होती हैं हमारी उसमें यूज़ होता है, मॉस्किटोज और फ्लाइज को कंट्रोल करने के लिए हम एल्ड्रिन यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो इंडोसल्फान है, ये ध्यान रखना, इंडोसल्फान एक ऐसा इंसेक्टिसाइड है जिसमें सल्फ़र भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सल्फ़र पाया जाता है, ध्यान रखना। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस करा था, ये वाला जो ब्लॉक आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे इंसेक्टिसाइड है जिसमें फॉस्फोरस और सल्फ़र है। इसके अलावा जो हमने इंडोसल्फान देखा इसमें भी सल्फ़र पाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके अलावा जो लास्ट कैटेगरी आती है हमारे पास दैट इज़ कार्बामेड्स। कार्बामेड्स जो होते हैं इसमें भी हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं। सबसे पहले तो कार्बामेड्स होते क्या हैं, किन से डराइव्ड हुए हैं वो ध्यान रखना है। तो कार्बामेड्स मेनली डराइव्ड फ्रॉम कार्बा से ही पता आ रहा है, कार्बामिक एसिड, तो कार्बामिक एसिड से ये डराइव्ड होते हैं। याद रखना जितने भी कार्बामेड्स होते हैं वो कार्बामिक एसिड से डराइव्ड होते हैं। कार्बामिक एसिड का स्ट्रक्चर भी मैंने आपको दिया था, कार्बामिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, कार्बामिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है, यहाँ पे NH2 अटैच होता है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो होता है हमारा COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है कार्बामिक एसिड का जिससे कार्बामेड्स बने होते हैं। अब कार्बामिक एसिड्स के जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं हमारे पास, वो हमारे पास हैं कार्बरिल, कार्बोफ्यूरॉन और कार्बोसल्फा। इनके नाम के साथ में ही कार्बा आता है, कार्बरिल, कार्बोफ्यूरॉन, कार्बोसल्फन। इसके अलावा एक हमारा आता है एल्डी कार्ब। एल्डी कार्ब का जो ट्रेड नेम है दैट इज़ टेमिक। उसके बाद मिथोमाइल, ध्यान रखना है मिथोमाइल में कुछ कार्ब करके ही नहीं आ रहा है, बट ये एग्जांपल है हमारा कार्बामेड्स का, मिथोमाइल। ठीक है, तो ये हमारे जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी थी हमारी ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स की। अब नेक्स्ट हमारा आते हैं सिंथेटिक पायरेथ्रोइड। ठीक है, सिंथेटिक पायरेथ्रोइड्स में हमारे जो इंपॉर्टेंट हैं दैट इज़ हमारे 3 ही इंपॉर्टेंट हैं सिंथेटिक पायरेथ्रोइड में, दैट इज़ एलिथ्रीन, साइपरमेथ्रिन एंड इटोफेनप्रॉक्स। ठीक है, सबसे पहला जो सिंथेटिक पायरेथ्रोइड यूज़ हुआ था वो था हमारा एलिथ्रिन। तो ध्यान रखना है एलिथ्रिन सबसे पहला यूज़ हुआ था एज अ पायरेथ्रोइड। ठीक है, और ये बेसिकली यूज़ होता है मॉस्किटोज़ और फ्लाइज के लिए, हमने पीछे ही पढ़ा था। अगर पायरेथ्रोइड की बात हो रही तो अभी हमने पीछे पढ़ा था क्राइजेंथीमम फ्लावर से हमने इसको एक्सट्रैक्ट करा था, और ये इसके से कुछ सिंथेटिक एनालॉग्स हैं, एलिथ्रिन, साइपरमेथ्रिन, इटिनोफॉक्स। ठीक है, अब बात करेंगे एकैरिसाइड्स की। एकैरिसाइड्स जो होते हैं ये हमारे यूज़ होते हैं, एकैरिसाइड्स यानी जो माइट्स वगैरह होते हैं, माइट्स को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं एकैरिसाइड्स। ठीक है, इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे, एकैरिसाइड के एग्जांपल हैं एकेरामाइट, एजोबेंजीन, ये डाइकोफॉल होगा, इट इज़ डी, डाइकोफॉल, क्लोरोबेंजीलेट, क्लोरोफेंसन, क्लोरबेन, एबेमैक्टिन, डाइनोकैप। इन सारे इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो लास्ट वाला है दैट इज़ डाइनोकैप। वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये डाइनोकैप जो है एकैरिसाइड तो है ही है, बट साथ में यहाँ पे जो डाइनोकैप होता है इट ऑल्सो शोज सम फंजीसाइडल प्रॉपर्टीज़। ये हम एज अ फंजीसाइड भी यूज़ करते हैं, और मार्केट में जो उसका ट्रेड नेम है दैट इज़, इसका ट्रेड नेम है कैराथेन। कैराथेन जो है इसका मार्केट ट्रेड नेम है डाइनोकैप का। ध्यान रखना है डाइनोकैप एक तरह का कैरिसाइड भी है और फंजीसाइड के तौर पे भी हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है रोडेंटिसाइड्स, जो रोडेंट्स को किल करने के लिए यूज़ होते हैं। एंड रोडेंटिसाइड्स अगेन क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज, एक्यूट रोडेंटिसाइड्स एंड क्रॉनिक रोडेंटिसाइड्स। एक्यूट रोडेंटिसाइड्स जो होते हैं, अगर हम बात करें डिफरेंस की, दोनों में क्या डिफरेंस था, एक्यूट रोडेंटिसाइड्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा लीथल होते हैं। लीथल का मतलब होता है अगर किसी इंसेक्ट ने इसको खा लिया तो इमीडिएटली कुछ घंटों में ही उसकी डेथ हो जाएगी। और क्रॉनिक का मतलब होता है ये कम लीथल होते हैं। कम लीथल का मतलब है खाने के बाद कुछ टाइम लगेगा, कुछ घंटे या कुछ डेज या कुछ वीक्स लग सकते हैं उसको इंसेक्ट को किल होने में। तो एक्यूट जो होते हैं बहुत लीथल होते हैं, इमीडिएट डेथ कॉज करेंगे, लेकिन क्रॉनिक्स जो होते हैं लेस लीथल हैं, इमीडिएट डेथ कॉज नहीं करते। एग्जांपल्स देख लेते हैं दोनों के।
एक्यूट के एग्जाम्पल में आता है हमारा अंतु। अब अंतु का मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था। अंतु का मतलब होता है, अंतु स्टैंड्स फॉर अल्फा नेफ्थाइल थायोयूरिया। ठीक है, तो अंतु का फुल फॉर्म होता है अल्फा नेफ्थाइल थायोयूरिया। ठीक है, अंतु के अलावा यहाँ पे जो और इम्पोर्टेंट दैट इज जिंक फॉस्फाइड, बेरियम कार्बोनेट, थेलियम सल्फेट एंड आर्सेनिक कंपाउंड्स। ये हमारे एक्यूट पॉइजन होते हैं, जिसको खाते ही इमीडिएटली इंसेक्ट किल हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। क्रॉनिक जिसको थोड़ा समय लगता है डेथ होने में। ठीक है, तो क्रॉनिक रोडेंटिसाइड में हमारे पास एग्जाम्पल हैं वारफेरिन, क्यूमाफिरोल, क्यूमामेट्राइल, देन डाइफासिनॉन, ब्रोमाडाइलॉन। तो ये हमारे कुछ क्रॉनिक रोडेंटिसाइड्स थे। इसके बाद हमें पढ़ना है जनरेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड, जिसमें 4 जनरेशन्स थी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट जनरेशन जो यूज़ हो रही थी वो हो रही थी 1940 से पहले। 1914 से पहले यानी प्री, तो 1940 से पहले जो इंसेक्टिसाइड्स से दे आर कैटेगराइज एज फर्स्ट जनरेशन इंसेक्टिसाइड्स। जनरली ये जो होते हैं हाईली टॉक्सिक थे। कैसे थे? हाईली टॉक्सिक नेचर इनका होता था। सेकेंड जनरेशन इंसेक्टिसाइड्स को हम क्या बोल सकते हैं? दे आर रिफर्ड एज पोस्ट 1940। 1940 के बाद यूज़ होना स्टार्ट हुए थे, कंपैरेटिवली कम टॉक्सिक थे पहली जनरेशन से। थर्ड जनरेशन जो इंसेक्टिसाइड होते हैं ये हमारे नॉन टॉक्सिक होते हैं। जनरली कैसे होते हैं? नॉन टॉक्सिक होते हैं। पहली जनरेशन का हाईली टॉक्सिक था, सेकेंड जनरेशन में लेस टॉक्सिक, और थर्ड जनरेशन जो इंसेक्टिसाइड है वो नॉन टॉक्सिक होते हैं। थर्ड जनरेशन इंसेक्टिसाइड्स में हमारे पास क्या क्या आता है ध्यान रखना है। तो थर्ड जनरेशन इंसेक्टिसाइड में जल्दी हमारे पास आते हैं हार्मोन्स। क्या आते हैं हमारे पास? हार्मोन्स आते हैं। ध्यान रखना है इंसेक्टिसाइड्स के जो यानी कुछ इंसेक्ट की बॉडी में हार्मोन बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जुवेनाइल हार्मोन। जुवेनाइल हार्मोन, तो ये इंसेक्ट की बॉडी में बनता है जुवेनाइल हार्मोन। इसका हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे रिप्लेंट्स होते हैं, सेक्स अट्रैक्टेंट्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हार्मोन का अगर हम यूज़ करेंगे, जुवेनाइल हार्मोन हो गया, तो ये हमारी थर्ड कैटेगरी में आ जाएगा, थर्ड जनरेशन कैटेगरीज में आ जाएगा। फोर्थ जनरेशन की अगर हम बात करें तो फोर्थ जनरेशन इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं, थर्ड जनरेशन में हम हार्मोन का यूज़ करते हैं, फोर्थ जनरेशन में हम अपोजिट करेंगे, एंटी हार्मोन। फोर्थ जनरेशन में हम बोलेंगे एंटी हार्मोन। एंटी हार्मोन में इसमें सबसे पहला जो एग्जांपल्स एक ही दिया है आपकी बुक में, दैट इज़ प्रिकोसिन। ठीक है, दैट इज़ प्रिकॉशन। प्रिकॉशन जो वो एक एंटी हार्मोन होता है इंसेक्ट के लिए। ये क्या करता है? जुवेनाइल हार्मोन जो होता है, अभी हमने पढ़ा जुवेनाइल हार्मोन, ये हार्मोन जो होता है बहुत ही एसेंशियल होता है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी इंसेक्ट। किसी भी इंसेक्ट की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जुवेनाइल हार्मोन बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम जुवेनाइल हार्मोन का बनना रोक दें एंटी हार्मोन का इस्तेमाल करके, एक एंटी हार्मोन है जिसका नाम है प्रिकॉशन। प्रिकॉशन एक एंटी हार्मोन है जो कि जुवेनाइल हार्मोन की सिंथेसिस को रोक देगा। तो ये हमारे इस तरह के जो इंसेक्टिसाइड्स हैं वो हमारे फोर्थ जनरेशन इंसेक्टिसाइड्स कहलाते हैं। इसके आगे हमको पढ़ना है टॉक्सिसिटी लेवल ऑफ इंसेक्टिसाइड। ये जो मेन टॉपिक है ये आपकी बुक में नहीं दिया है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंसेक्ट से रिलेटेड है। इंसेक्टिसाइड में को हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर टॉक्सिसिटी। तो टॉक्सिसिटी के हिसाब से हमारे पास कैटेगरीज बनती हैं, एक्सट्रीमली टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक, मॉडरेट टॉक्सिक और स्लाइटली टॉक्सिक। अब जैसे जैसे इनके नाम है वैसे वैसे इनके जो लेबल्स के कलर हैं वो होते हैं। जो स्लाइटली टॉक्सिक है, बहुत ही कम टॉक्सिक होगा, ये जनरली कहाँ पे यूज़ होगा? देखो, हम अपने जो हाउस होल्ड इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करते हैं, हमारे घर में जो मच्छर मक्खी हैं इनको कंट्रोल करने के लिए जो हम इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा कम टॉक्सिक होते हैं, वो इसी कैटेगरीज में आते हैं, स्लाइटली टॉक्सिक की कैटेगरी। इनके जो लेबल होता है उसका रंग जो होता है ग्रीन होता है, ग्रीन होता है और उसमें क्या लिखा होता है जैसे आप यहाँ पढ़ पा रहे हो कि कॉशन। ठीक है, यानी जो स्लाइटली टॉक्सिक या हम इसको लेस टॉक्सिक भी बोल सकते हैं। तो स्लाइटली टॉक्सिक या लेस टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड जो होते हैं दे आर ग्रीन कलर, इनका लेबल ग्रीन होता है, इनमें कॉशन लिखा होता है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं तो मैंने आपको बताया जितने भी हमारे हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वो सब लेस टॉक्सिक कैटेगरीज में आते हैं। इसके अलावा मैनकोजैब, ऑक्सीफ्लोरोफेन और मॉस्किटो रिपेलेंट्स जो भी होते हैं जो हम घर में यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ कम्स अंडर दिस कैटेगरी, लेस टॉक्सिक या स्लाइटली टॉक्सिक। अब एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ओरल लीथल डोज, या उसको हम ओरल लीथल डोज को शॉर्ट में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओरल LD
50 को यूज़ करा है हमने। 50 हमने इसलिए यूज़ करा है, सपोज हमारी 100% इंसेक्ट की पॉपुलेशन है तो हमें कितना डोज यूज़ करना है कि एटलीस्ट 50% पॉपुलेशन किल हो जाए, तो यहाँ पे हम इसलिए 50 यूज़ करते हैं। तो ओरल LD 50 का मतलब LD स्टैंड्स फॉर लीथल डोज, मारने के लिए, ठीक है। 50% पॉपुलेशन को मारने के लिए जो डोज यूज़ करेंगे दैट इज़ ओरल LD 50 डोज। अब लेस टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड हैं, यानी इंसेक्ट अगर हमारा लेस टॉक्सिक है यानी वो बहुत कम टॉक्सिक है तो ऑफकोर्स हमको डोज बढ़ानी पड़ेगी। कम टॉक्सिक है तो डोज बढ़ाई हमने, तो यहाँ पे हम मोर देन 5000 यूज़ करते हैं। ध्यान रखना है मोर देन 5000 ओरल डोज किसकी है, लेस टॉक्सिक की। अब जैसे जैसे हमारा टॉक्सिसिटी का लेवल बढ़ता जाएगा, अब हम आ गए हैं थोड़े और टॉक्सिक लेवल में, मोर टॉक्सिक लेवल, या फिर हम इसको बोलते हैं मॉडरेटली टॉक्सिक लेवल। तो जो हमारी मॉडरेटली टॉक्सिक लेवल वाले इंसेक्टिसाइड्स होते हैं इनमें जो लेबल कलर होता है वो नीला होता है, ब्लू, और उसमें क्या लिखा होता है, डेंजर लिखा है, आप पढ़ सकते हैं डेंजर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इंसेक्टिसाइड है इनका जो ओरल LD 50 वैल्यू है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा टॉक्सिक ज़्यादा होते हैं इसलिए इनकी थोड़ी कम डोज भी चलेगी। तो इनकी डोज अब थोड़ी कम हो गई है, दैट इज़ 501 to 5000 ओरल LD 50 वैल्यू। अब ये कहाँ कहाँ पे हमको यूज़ होते हैं, ये कौन कौन से इंसेक्टिसाइड्स की कैटेगरीज में आते हैं, दैट इज़ मेलाथियन, थायराम, ग्लाइफोसेट, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, मेलाथियन, थायराम, ग्लाइफोसेट। ये सारे के सारे इंसेक्टिसाइड जो है मॉडरेटली टॉक्सिक कैटेगरीज में आते हैं। अब थोड़ा और आगे चलेंगे हम, थोड़ा और टॉक्सिक के पास आ गए, यानी हाईली टॉक्सिक के पास आ गए। हाईली टॉक्सिक होते हैं, इनका लेबल कलर होता है येलो और उन पे लिखा होता है पॉइजन। हाईली टॉक्सिक होते हैं, येलो कलर पॉइजन लिखा होगा। अब क्योंकि ये टॉक्सिसिटी लेवल ज़्यादा हो गया है तो डोज अब थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि थोड़ी सी डोज भी 50% पॉपुलेशन को मारने के लिए काफ़ी है, तो डोज थोड़ी सी कम हो गई, 51 to 500। और इसके इंसेक्टिसाइड के नाम देख सकते हैं, इंडोसल्फान, कार्बारिल, क्विनलफॉस। 3 इंसेक्टिसाइड यहाँ पे आपको याद रखने हैं जो कि हाई टॉक्सिक कैटेगरी में आते हैं। अब अगेन हम एक फाइनल लेवल में आ चुके हैं जहाँ पे टॉक्सिसिटी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी, दैट इज़ रिफर्ड एज एक्सट्रीमली टॉक्सिक। एक्सट्रीमली टॉक्सिक हैं, याद रखना एक्सट्रीम, एक होता है हाईली टॉक्सिक, हाई से भी ज़्यादा बड़ा होता है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम टॉक्सिक पे जो लेबल का रंग होगा वो लाल होगा, रेड होगा, उसमें बना क्या होगा, पॉइजन तो लिखा ही होगा। देखो जहाँ पे भी टॉक्सिक का लेवल हाई हो रहा है, हाई या एक्सट्रीम हो रहा है, वहाँ पे पॉइजन तो आपको दोनों में मिलेगा, लेकिन जहाँ पे एक्सट्रीम हो रहा है वहाँ पे आपको इस तरह से स्कल का साइन बनेगा। ये जो हड्डी जिससे बन रहा है ना, ये इस तरह से, ये इसको बोलते हैं स्कल। तो ध्यान रखना है आपको, स्कल और पॉइजन साथ में मिलेगा तो आपका एक्सट्रीम टॉक्सिक है। अब क्योंकि हम टॉक्सिक के एकदम एक्सट्रीम वैल्यू में पहुंच चुके हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, जरा सी भी मात्रा अगर इंसेक्ट ने खा ली तो वो मर जाएगा, तो उसकी थोड़ी सी अमाउंट भी इंसेक्ट को किल करने के लिए सफिशिएंट है, तो उसकी बहुत थोड़ी सी अमाउंट यानी 1 से 50 ओरल LD 50 की वैल्यू होती है। इसके अंदर कौन कौन से इंसेक्टिसाइड आते हैं, यानी जो बहुत खतरनाक हाई टॉक्सिक हैं वो है हमारे मोनोक्रोटोफॉस, जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड हम कहाँ यूज़ कर रहे थे, चूहों के लिए, रेड पॉइजन। इसके अलावा इथाइल मर्क्यूरी एसीटेट, ये हमारे कुछ बहुत ही खतरनाक हाईली टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड होते हैं। हाईली नहीं, सॉरी, एक्सट्रीमली टॉक्सिक। हाईली में तो हमारे ये आ गए, हाईली में आ गए हमारा इंडोसल्फान, कार्बारिल, क्विनलफॉस। और एक्सट्रीमली के बाद कोई और लिमिट ही नहीं है, दैट इज एक्सट्रीम, यही है सबसे खतरनाक, दैट इज मोनोक्रोटोफॉस, जिंक फॉस्फाइड एंड इथाइल मर्क्यूरी एसीटेट। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने फॉर्मुलेशंस के ऊपर। इंसेक्टिसाइड को बनाने के लिए हमें उसकी फॉर्मुलेशंस बनानी पड़ती हैं। फॉर्मुलेशंस बनाने का तरीका क्या है, जब भी हम इंसेक्टिसाइड की फॉर्मुलेशन तैयार करते हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं 2-3 चीज़ें। जो अमाउंट या जो केमिकल कंपाउंड इंसेक्ट को किल करता है दैट इज़ कॉल्ड टॉक्सिकेंट। इसके अलावा उसको सपोर्ट करने के लिए जब हम दूसरा मटेरियल ऐड करते हैं उसमें दैट इज़ इनर्ट मैटर या फिर एडिटिव्स भी उसको बोलते हैं। फॉर्मुलेशंस के टाइप्स 3 होते हैं, सॉलिड फॉर्मुलेशंस, लिक्विड फॉर्मुलेशन एंड गैसियस फॉर्मुलेशन। गैसियस फॉर्मुलेशन को ही हमने अभी डिटेल पढ़ ली थी, फ्यूमिगेंट्स बोलते हैं। सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में हमारे पास डस्ट और ग्रैन्यूल्स आते हैं। ध्यान रखना, डस्ट और ग्रैन्यूल्स हमारे किस टाइप की फॉर्मुलेशंस होती हैं, सॉलिड फॉर्मुलेशंस में आते हैं। इसके अलावा लिक्विड फॉर्मुलेशंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिक्विड में हमारे पास आता है EC दैट इज़ इमल्सिफाई, कंसनट्रेशन, सस्पेंशन आते हैं, फोम आता है, मिस्ट, फॉग, एरोसॉल इंपॉर्टेंट है। मिस्ट, फॉग, एरोसॉल में इसका साइज़ इंपॉर्टेंट है। इनमें सबसे छोटा होते हैं हमारे एरोसॉल, ध्यान रखना है, एरोसॉल जो हैं सबसे छोटे होते हैं। इसके बाद हमारा आता है फॉग, उनका साइज़ कंपैरेटिवली बड़ा होता है। उसके बाद हमारा आती है मिस्ट। AFM से आप याद रख सकते हैं, A सबसे छोटा, F
बड़ा, फिर m यानी मिस्ट का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। साइज़ कितना होता है वो भी देख लेते हैं। एरोसोल का जो साइज़ होता है बहुत छोटा होता है, 0.1 से 0.1 से 50 माइक्रोन का साइज़ होता है, ध्यान रखना है। एरोसोल का साइज़ हो गया 0.1 से 50 माइक्रोन। और जो फॉग होता है, फॉग का साइज़ इनसे ज़्यादा होगा। फॉग का जो साइज़ होता है वो होता है 0.001 से लेकर 0.1 माइक्रोन तक। और जो मिस्ट है इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। मिस्ट का जो साइज़ होगा वो आपका होगा 50 से 150 माइक्रोन। और 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 के। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो गैसेस में हमारे फ्यूमिगेंट्स आते हैं, इनका जो साइज़ है यहाँ लिखा है 0.001 से 0.1 माइक्रोन। ठीक है, और एरोसोल का भी लगभग इतना ही होता है। एरोसोल का बस थोड़ा सा इनसे ज़्यादा होता है। एरोसोल का जो साइज़ रहता है वो 0.1 यहाँ पे ख़त्म हुआ है, तो एरोसोल का 0.1 से बड़ा होता है, ध्यान रखना है। और गैसियस का 0.1 से कम में आएगा, और जो एरोसोल है 0.1 माइक्रोन से ज़्यादा होगा, मोर देन। तो ये हमने कुछ फॉर्मुलेशंस पढ़ी थी। फॉर्मुलेशंस पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था स्प्रे वॉल्यूम को कैसे क्लासीफाई कर सकते। तो स्प्रे वॉल्यूम को क्लासीफाई करने का हमारे पास जो तरीका था वो 3 तरीके से हम क्लासीफाई कर रहे थे। हाई वॉल्यूम स्प्रे, उसके बाद हमारा आता है हाई वॉल्यूम स्प्रे में स्प्रे वॉल्यूम ज़्यादा होता है। दैन उसके बाद हमारा लो वॉल्यूम स्प्रे, और उसके बाद आता है हमारा अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे। हाई वॉल्यूम स्प्रे का जो अमाउंट था दैट इज़ मोर देन 400 लीटर्स पर हेक्टेयर। और लो वॉल्यूम में कितना था? 5 से 400। और अल्ट्रा लो वॉल्यूम में लेस देन 5 लीटर्स पर हेक्टेयर। इतना ही ध्यान रखना है। और उसके बाद जो हमने न्यूमेरिकल्स डिस्कस करे थे, न्यूमेरिकल में एक ही फॉर्मूला यूज़ हो रहा था चैप्टर में, और वो फॉर्मूला हमारा क्या था? दैट इज़ अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड जो हम यूज़ करेंगे वो बराबर होगा टोटल स्प्रे हम कितना कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर स्ट्रेंथ कितनी है, और उसको डिवाइड कर देंगे गिवन स्ट्रेंथ कितनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे वीडियो में भी क्वेश्चन पूछा गया है, उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको सही ऑप्शंस जो है वो बताना है बाय द यूज़ ऑफ दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको उसका आंसर मिल जाएगा, और आंसर कमेंट ज़रूर करें। तो ये था इस पूरी वीडियो में, यानी हमने पूरा चैप्टर को अच्छे से रिवाइज़ किया है। इन शॉर्ट हमने रिवाइज़ करा है, बट मेन डिटेल्स हमने सारी अच्छे से देख ली हैं। तो ये था ये चैप्टर। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी थी, और क्वेश्चन का जो आंसर है उसको भी कमेंट करें।